हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड में हम प्रैक्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल आपको ले रहे हैं और बॉटनी के अंदर आपका फर्स्ट सेकेंड पेपर हो चुका है और थर्ड पेपर में भी हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी के अंदर 3-4 मेंबर आपको करा चुके हैं। ये आपका टेरिडोफाइट का लास्ट मेंबर है मार्सिलिया, जिसके हमने जनरल कैरेक्टर्स आपको बता दिए। कुछ आपको रूट और राइजोम, फिर इसके बाद लीफ और पीटियोल के इंटरनल स्ट्रक्चर हम आपको करा चुके हैं और आज हम आपको इसके ले रहे हैं स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, स्पोरोकार्प। जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब बताई थी तब बताया था कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर यानी स्पोरोकार्प कहाँ लगता है। तो ये आपको बताया था, ये राइजोम है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड रीजन पर ऊपर की तरफ लीफ, जिसका पीटियोल लंबा होता है, यहाँ ये पीटियोल है इसका लीफ का यानी ग्रंथ है, और इस जगह पर 4 लोब्ड लीफ लेमिना पाए जाते हैं। और इस लीफ के बेस पर यहाँ कुछ स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं इस जगह पर स्पोरोकार्प। ये संख्या में 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ लगते हैं? पीटियोल में बेस पर। यदि ये स्ट्रक्चर ये हमें मालूम है कि जो मार्सिलिया है वो हेट्रोस्पोरस टाइप का है, मेंबर है। आपने सिलेजिनेला पढ़ा था, वो हेट्रोस्पोरस है। इक्विसिटम था, वो क्या था? होमोस्पोरस था, यानी एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते थे। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, यानी स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होगा? इसमें भी 2 तरह की स्पोरेंजिया होंगी। स्पोर्स, क्योंकि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर 2 तरह के स्पोर बनते हैं, इसलिए स्पोरेंजिया भी 2 तरह की बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार का है जो हमने यहाँ दिखाया है आपको। स्पोरोकार्प कहाँ लगा है? पीटियोल के बेस पर। इसका स्ट्रक्चर यदि हम एक्सटर्नली देखें तो कैसा है? देखिए, ये एक स्टॉक स्ट्रक्चर है और लगभग बी शेप है। बी शेप जैसे आपकी दालें आती हैं उस तरीके की शेप है इसकी। स्टॉक स्ट्रक्चर, ये स्टॉक है और ये इसकी बॉडी है। स्टॉक और बॉडी के अटैचमेंट पॉइंट पर, दोनों का जहां पर मतलब बॉडी से जहां पर स्टॉक अटैच होता है उसको कहते हैं रैफिड। इसके अंदर एक्चुअली क्या होती है? इनकी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं जो कि पूरी स्पोरोकार्प को वेस्कुलर सप्लाई देते हैं। स्टॉक का जो ऊपरी भाग है जो बॉडी से कनेक्टेड है, रैफिड के ऊपर समझ लीजिए ऊपर 2 दांते जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ट्यूबरकल कहते हैं। 2 दांते ये हमें दिख रहे हैं, ट्यूबरकल, और ये इसकी पूरी बॉडी। इसके अंदर हम यदि स्पोरोकार्प के 3 तरह से स्ट्रक्चर मतलब सेक्शन काट सकते हैं। सेक्शन कटिंग, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल में हम सेक्शन कटिंग बताते हैं एक्सटर्नल के साथ साथ। तो सेक्शन कटिंग में इसको हम 3 तरीके से इसका सेक्शन काट सकते हैं। पहला है ये स्पोरोकार्प है। इसको यदि हम यूं काटें तो क्या दिखेगा? इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा। ठीक है, तो आज हम एक प्रकार ही ले रहे हैं इसका, हम दूसरा प्रकार भी आपको बताते हैं। यदि इसको यूं काटा जाए तब तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, और बाकी 2 हम आपको कल कराएंगे। यदि एक स्ट्रक्चर इसको ऐसे काट सकते हैं और एक इसको यूं पूरा का पूरा काट सकते हैं। 3 प्रकार के इसके स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा करा रहे हैं आज आपको? एक इसको आप यूं काट सकते हैं, यानी स्पोरोकार्प ऐसे है और इसको आप यूं काटेंगे। ठीक है, और एक आप इसको कैसे काट सकते हैं? यूं पूरा काट सकते हैं, ऐसे। ठीक, तो आज हम क्या ले रहे हैं? पहला स्ट्रक्चर ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसे काटा है देखिए आप, ये स्पोरोकार्प की बॉडी है और स्पोरोकार्प को हमने ऐसे वर्टिकल, और इसका ट्रांसवर्स, स्पोरोकार्प पूरा वर्टिकल है और इसका जो बॉडी है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है? कोई भी स्ट्रक्चर है उसके बाहर एनाटॉमी में हम देखते हैं कि बाहर जो है वो पूरी जो अंदर की चीजें हैं वो एपिडर्मिस से सराउंडेड रहती हैं। तो इसकी जो बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है, देखिए आप ये,
और एपिडर्मिस यहाँ हम बना रहे हैं इसकी वॉल, जो हमने सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा डायग्रामेटिक है इसका सेक्शन का, और ये सेलुलर है किसका, केवल वॉल का। तो यहाँ वॉल में आपको बता रही हूँ, ये सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, ये सिंगल लेयर, ये जो हमने बाहर दिखाई है। लेकिन इसके अंदर ये सिंगल लेयर जो एपिडर्मिस है वो बहुत सारे स्टोमेटा से इंटरप्ट होती है, कई सारे माइन्यूट स्टोमेटा इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी स्पोरोकार्प की एपिडर्मिस जो है उसमें बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये हम यहाँ दिखा रहे हैं, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है लेकिन इसमें क्या है, स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आती है इसकी हाइपोडर्मिस जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो हाइपोडर्मिस की इसकी 2 लेयर होती है, जिसमें आउटर लेयर और इनर लेयर, ये हमने अंदर की तरफ बनाई है, ये है आउटर लेयर, आउटर, और ये इनर, और ये दोनों ही पार्ट हैं हाइपोडर्मिस के। आप देख रहे हो आउटर जो हाइपोडर्मिस की जो लेयर है, ये लेयर है दोनों कैसी, खंभे के आकार की हैं, लंबी लंबी इलांगेटेड सेल्स हैं, और एक इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो आउटर है हाइपोडर्मिस की जो लेयर है उसकी अपेक्षा इनर हाइपोडर्मिस की लेयर डबल है लेंथवाइज ये जो इनर हाइपोडर्मिस की जो लेयर है वो इसकी अपेक्षा डबल है। और आप देख रहे हो कि इनके जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेम, ऐसा लगता है जैसे कोई लाइन है, एक न्यूक्लियस यदि हम ढंग से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है बंडल है ये, लेकिन है ये क्या, न्यूक्लियस। और ये सेल्स एकदम क्लियर दिखाई देती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इनर लेयर जो है वो आउटर हाइपोडर्मल लेयर से डबल होती है लेंथवाइज। ये इसकी वॉल हो गई है। इस सेक्शन को हम देखें तो ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस हो गई। इसके अंदर जो है वो क्या पाया जा रहा है, पूरा का पूरा जहाँ पर कि स्पोरेंजिया पाई जा रही है। तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के अंदर जो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है, दोनों साइड में यदि हम इसका सेक्शन कटिंग इस तरीके से करते हैं तो अपर एंड लोअर, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ कुछ बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर सप्लाई हमने कहा क्योंकि यहाँ से पूरी वेस्कुलर सप्लाई यहाँ जाती है, तो जब हम इसको काटते हैं तो ऊपर की तरफ हमें बंडल दिखाई देगा। ये वेस्कुलर सप्लाई कैसे जा रही है, आप सीड के अंदर भी आप ओव्यूल के अंदर वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर सप्लाई देखिए कैसे जाती है, उसी तरीके से स्पोरोकार्प के अंदर भी ये वेस्कुलर सप्लाई जाती है। तो यहाँ इसको ऐसे काटने से हमें यहाँ पे बंडल दिखाई देगा, ये डॉर्सल बंडल कहलाता है। और इस के नीचे ये डॉर्सल बंडल जो है वो क्योंकि सप्लाई यहाँ पूरी है, यहाँ पर भी इनसे भी सप्लाई निकलेगी जो कि स्पोरेंजिया के अंदर जाएगी। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है वो है लेटरल बंडल, ये है लेटरल बंडल, ठीक है ये बात। तो डॉर्सल सप्लाई, डॉर्सल बंडल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको यदि हम यहाँ से काटते हैं तो ये बंडल हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि ये यहाँ अंदर भी जा रही है, जब हम इसका सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसकी भी एक पूरी लेयर हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो बंडल है वो है लेटरल बंडल, ठीक। इसके बाद अंदर की जो तरफ है इसमें पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जो है वो कहाँ से लगे रहते हैं, रिसेप्टिकल से लगे रहते हैं। और इनको, इनके ग्रुप को कहेंगे हम सोराई। हर सोराई की अपनी एक अलग इंडूसियम होती है, ये लिखी है हमने यहाँ, ये इंडूसियम, ठीक है, जो अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम को घेरे, सॉरी हर सोराई की अपनी एक अलग इंडूसियम होती है, यानी सोरस को, एक सोरस को इंडूसियम जो है वो घेरे रहता है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर अपने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी डॉर्सल साइड पर और वेंट्रल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। हम इसको देखें हमेशा तो डॉर्सल साइड पे हमने कहा था ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, ये वेंट्रल सरफेस है जो कि हमें नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों पर ही एक रिंग पाई जाती है, जिलेटिनस रिंग जिसको कहते हैं, जो कि डॉर्सल साइड पर अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वेंट्रल साइड पर छोटी होती है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पर जिलेटिनस जो रिंग है वो थोड़ी लार्ज है और ये थोड़ी स्मॉल है। और अंदर आप देखिए सोरस का जो है, जो सोरस है उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ सेक्शन कटिंग में
कि नीचे की तरफ यानी कि जो इसके एंड्स हैं इस पर तो हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगी और बीच में हमें मेगास्पोरेंजियम दिखाई देंगी। इसके अंदर एक्चुअली इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का होता है। यदि हम इसको यूं काटेंगे, ऐसे काटेंगे यदि हम, या हमने सेक्शन कैसे काटा, ऐसे काटा, मतलब जैसे ये है आपका, ये है, और हमने इसका सेक्शन कैसे काटा है, यूं काटा है, ठीक है, ऐसे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर जो हम यदि ऐसे काटे इसको सेक्शन को, तो हमें स्पोरेंजिया दिखाई देगी, और वो साइड्स में तो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी और बीच के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगी, ठीक है। तो साइड में तो हमें, अब ये इस तरह का जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमें दो तरह की स्पोरेंजिया का व्यू दिखाना पड़ेगा, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। लेकिन इस तरह के सेक्शन में, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन में, हमें ये स्पोरेंजिया साइड में तो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगी और बीच में मेगास्पोरेंजियम दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है, इसमें दोनों तरफ ही जो है वो दो तरह की स्पोरेंजिया बनती हैं, दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। तो ये है, आज हमने पढ़ा है इसका स्पोरोकार्प का वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, जो कि इस स्पोरोकार्प को इस तरीके से काटने पर आप देख लो, ये डॉर्सल बंडल जो हमें यहाँ दिखाई देगा, इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ आएगी। तो इस सेक्शन में हमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिखाई देंगे। इसको समझना जरूरी होता है कि हमने सेक्शन कहाँ से काटा है और उसमें क्या क्या चीज दिखनी चाहिए। यूं काटा है तो हमें क्या दिखेगा, ऐसे काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा, और तीसरा सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो जैसे नॉर्मल वेस्कुलर सप्लाई, ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया है, तो इनके अंदर भी सप्लाई होगी, ये लेटरल बंडल्स हो जाएंगे जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। तीसरा, प्लेसेंटल ब्रांच जो हमारी दिख रही है, इसकी जो रिसेप्टिकल पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम को भी अलग अलग, मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम को जो सप्लाई देती हैं वो कहलाती है प्लेसेंटल ब्रांच, ठीक है। तो ये है स्पोरोकार्प का वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। थैंक यू।